गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार का, और अलंकार में भी चल रहा था अनुप्रास। अनुप्रास के भेद चल रहे थे। अनुप्रास के भेदों में कल तक हमने छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास को पढ़ा। आज हम अनुप्रास अलंकार का अगला भेद पढ़ेंगे और लास्ट भेद होगा। देखिए अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेदों में भी क्या है, आज अंतिम जो भेद चलेगा वो चलेगा अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास का होता है जिस छंद के अंत में एक जैसे स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, अत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? जब किसी छंद के चरणों के अंत में, जब किसी छंद के चरणों के अंत में, जब किसी छंद के चरणों के अंत में जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर और व्यंजनों का एक जैसे स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उसे अत्यानुप्रास कहते हैं। यह है सब परिभाषा। जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उसे अत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ छंद में तुक बोलते हैं, तुक का मतलब होता है जैसे चरण के अंत में बड़ी की मात्रा आई तो दूसरे चरण के अंत में भी बड़ी की मात्रा आती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी, आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र नारी, आपदकाल परखिए चारी। ये उदाहरण है आपतकाल परखिए चारी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
गुरु बलहारी गुरु आपने, ये देखिए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। फिर है, कोई भी चौपाई ले लो, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसी जहाँ आएंगी वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपहु शीतल हुई, ये होता है साहब। परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें तो जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वर और व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है उसे अत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे धीरज धर्म मित्र नारी, नारी चारी, इनमें अत्यानुप्रास अलंकार होता है। ऐसे खोए होए, ये जहाँ छंद के अंत में मिलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अत्यानुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार हमारे अनुप्रास अलंकार पूर्ण होता है। अनुप्रास अलंकार में मैंने आप बताए 5 भेद बताए हमने आपको। अनुप्रास अलंकार पढ़ा, अनुप्रास अलंकार पढ़ने के बाद इसके भेद किए, इसके 5 भेद पढ़े। वेदों में पढ़ा छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अत्यानुप्रास। अगर हमें परीक्षा की दृष्टि से इनके भेद याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 5 भेदों का कोई भी आएगा, उदाहरण आएगा तो उसमें माना तो कौन सा जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। लेकिन भेद याद रखना हमें जरूरी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर धीरज धर्म में अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अगर इनका अनुप्रास अलंकार नहीं लिख करके उसके भेद का नाम लिखें, क्या लिखें? अत्यानुप्रास अलंकार लिखें तो अच्छी बात होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार पूर्ण हुआ। 5 भेद थे, 5 भेद हो गए। अगला अलंकार है श्लेष। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। सर, श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। देखिए सर, अब जब श्लेष काम करते हैं तो श्लेष धन अण प्रत्यय से बनता है। किससे बनता है? अण प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है या चिपका हुआ होता है। ये सब श्लेष का शाब्दिक अर्थ है। आई बात समझ में? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। अब श्लेष की परिभाषा करते हैं तो श्लेष की परिभाषा होती है
जहां काव्य में एक पद या शब्द के एक से अधिक अर्थ या अनेक अर्थ, जहां काव्य में एक पद या शब्द के एक से अधिक अर्थ या अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। आई बात समझ में? ये परिभाषा है। चाहे हम मैंने शुरुआत में भी बताया, हमने जब अलंकार प्रारंभ किया, आज भी बता रहा हूं कि जो परिभाषा होती है उसको लक्षण भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, परिभाषा भी बोलते हैं। अगर पेपर में ये पूछ ले कि श्लेष का लक्षण लिखते हुए उदाहरण दीजिए, तो उन्हें लक्षण क्या होता है, वही परिभाषा, वही लक्षण भी परिभाषा होता है और परिभाषा भी लक्षण होती है। जहां काव्य में एक पद या शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं या अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से देखेंगे साहब, रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। एक चरण, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी गए न उबरे, पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून, ये उदाहरण क्या है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ श्लेष केवल मात्र जहाँ श्लेष होता है वो एक शब्द में होता है, शब्द विशेष में श्लेष होता है। बाकी पहली लाइन का जो पहला चरण है दोहा का, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें केवल पानी शब्द से लेना है। किससे लेना है? पानी शब्द से, क्योंकि पानी शब्द क्या है, पानी शब्द के ही यहाँ पर अर्थ निकलेंगे, माटी के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ। और जो परिभाषा कहती है वो एक स्पष्ट बता रही है कि अनेक श्लेष्ठ ही पदे नेकार्था विधाने श्लेष्यते, अर्थात जहाँ श्लेष के एक पद के जहाँ अनेक अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ श्लेष अलंकार है वो केवल एक पानी शब्द में है। पानी का मोती के साथ अलग अर्थ निकलेगा, मानुष के साथ इसका अलग अर्थ निकलेगा और चून के साथ इसका अलग अर्थ निकलेगा। अब देखिए साहब, हमें एक अर्थ के क्या करना है, अलंकार परिभाषा के अनुसार चलें। परिभाषा के अनुसार चलेंगे तो एक अर्थ के अनेक अर्थ निकलेंगे। पानी है, अब देखिए मोती के साथ यहां लिख देंगे पानी का, इन तीनों के साथ अलग अलग अर्थ है। अब एक हिसाब से मोती के साथ, मोती की जब चमक चली जाती है तो मोती की नहीं कहते चमक चली गई, यूँ कह देते हैं कि मोती जब फीका पड़ जाता तो उसे कहते हैं कि मोती का पानी गया, और मोती का पानी गया तो यहाँ क्या होती है? चमक। मोती के साथ इसका अर्थ होगा चमक।
मानुष के साथ इसका होगा इज्जत। क्या होगा? इज्जत। और चून के साथ पानी ही रहेगा। इन तीनों के साथ पानी का अलग अलग अर्थ निकला। शब्द एक था पानी, और उस पानी शब्द के तीन अर्थ निकले। श्लेष अलंकार यही कहता है हमारा कि एक पद के जहां अनेक अर्थ निकलते हैं, पानी के साथ उसका चमक निकला, मानुष के साथ इज्जत निकला, चून के साथ पानी निकला। इस प्रकार श्लेष अलंकार होता है जहां एक शब्द विशेष पर आधारित होता है, अर्थात उस शब्द विशेष के अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला उदाहरण देखिए साहब। चरण धरत चिंता करत। उदाहरण नंबर 2। चरण धरत शंका करत। चरण धरत शंका करत, भावत नींद ने सूर। भावत नींद ने सूर। सुवरन को ढूंढत फिरे कामी कवि अरु चोर। सुवरन को ढूंढत फिरे, सुवरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। आई बात समझ में? दोहा है आपके सामने। चरण धरत शंका करत, भावत नींद ने शोर। सुवरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। अब यहाँ केवल मात्र परिभाषा के अनुसार चलें, श्लेष की परिभाषा के अनुसार चलेंगे तो श्लेष की परिभाषा के अनुसार क्या होता है? एक शब्द विशेष में श्लेष अलंकार होता है, वो शब्द श्लेष अलंकार होगा, वो किसमें होगा? सुवर्ण में होगा। केवल मात्र एक शब्द में क्या होता है? अलंकार होता है श्लेष। तो यहाँ कवि कामी और चोर के साथ सुवर्ण के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। और जब अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब देखिए साहब इनके साथ क्या अर्थ निकलेगा। यहां लिखेंगे सुवर्ण का शाब्दिक अर्थ कवि के साथ अच्छे वर्णों से है। और देखिए सुवर्ण का अर्थ कवि कामी और चोर के साथ अलग अलग ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग ग्रहण करते हैं। जैसे कवि के साथ लेंगे अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण, क्योंकि कवि के लिए तो कविता करने के लिए अच्छे वर्ण चाहिए, तो कवि का मतलब तो अच्छे वर्णों से है। कामी है, कामी के साथ लेंगे, किससे लेंगे? कामी के साथ सौंदर्य से लेंगे। और चोर के साथ सोने के आभूषणों से लेंगे, आभूषणों से लेंगे या स्वर्ण से लाएंगे, एक ही बात है। ये होता है हमारा श्लेष अलंकार। पहला उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। दूसरा उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, चरण धरत शंका करत, भावत नींद ने शोर।
सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण का अर्थ कवि और कामी के साथ अलग अलग ग्रहण किया गया है। पहले के साथ ग्रहण किया गया अच्छे वर्णों से, कामी के साथ सौंदर्य से, और चोर के सोने के आभूषणों के साथ इसका उदाहरण लिया गया है। एक उदाहरण और देखिए, देखिए मधुवन की छाती देखो, मधुवन, मधुवन की छाती देखो, मधुवन की छाती देखो, सूखी यहाँ कितनी कलियां, सूखी कितनी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां, सूखी इसकी कितनी कलियां। यह मधुवन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए साहब, यहां अलग अलग अर्थ निकलेगा एक शब्द में। अलग अलग निकलेगा, केवल अर्थ में श्लेष अलंकार है तो किसमें है? मधुवन में है। अब मधुवन का अर्थ निकलेगा, दो अर्थ निकलेंगे। मधुवन का अर्थ निकलेगा, एक तो निकलेगा मथुरा या यौवन, निकले अलग अलग अर्थ। क्या निकला? मधुवन का निकला, और कलियां का लिखा पुष्प कलियां, या इसका उद्यान भी ले लेते हैं, मथुरा उद्यान भी ले लेते हैं। और कलियां का निकलेगा, कलियां का निकलेगा उमंग, आशाएं और आशाएं, ये दो अर्थ निकलते हैं। अगली बात समझ में, मधुवन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, दो अर्थ निकलते हैं। मधुवन का निकलेगा उद्यान या यौवन, और कलियां का लगेगा उमंग या आशाएं। इस प्रकार श्लेष अलंकार हुआ। अब श्लेष अलंकार के भेद, श्लेष अलंकार के भेद होते हैं दो। कितने भेद होते हैं? श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, एक अभंग श्लेष होता है और एक सभंग श्लेष होता है। अभंग श्लेष में क्या होता है? जब किसी शब्द के टुकड़े किए बिना ही, क्या? जब किसी शब्द के बिना टुकड़े किए ही शब्द का अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है तो वह होता अभंग श्लेष अलंकार। देखिए साहब, अभंग श्लेष, जहां काव्य में शब्द का अर्थ जहां काव्य में शब्द का अर्थ बिना टुकड़े किए, बिना टुकड़े किए, जहां काव्य में शब्द का अर्थ बिना टुकड़े किए ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होता है। यह है शब्द। आई बात समझ में? जहां काव्य में शब्द का अर्थ बिना टुकड़े किए ग्रहण किया जाता है, वह कौन सा अलंकार होता है?
अभंग अलंकार होता है। क्या होता है? अभंग श्लेष अलंकार होता है। कौन सा होता है? अभंग श्लेष। अर्थात जब शब्द के हम बिना टुकड़े करके ही हमें अर्थ समझ में आ जाता है तो अब कौन सा अलंकार होगा? अभंग श्लेष होगा। अर्थात शब्द के बिना टुकड़े के ही इसको समझ में आ जाता है। देखिए सब, इंद्र नील मणि इंद्र नीलमणि इंद्र नीलमणि महाचषक था। इंद्र नीलमणि महाचषक था। महाचषक था। सोम रहित उल्टा लटका। सोम रहित उल्टा लटका। सोम रहित उल्टा लटका। अब यहाँ इसका अर्थ है, इसका अर्थ हम बिना शब्द के ग्रहण किए ही, अगर बिना शब्द के टुकड़े के ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात यहाँ सोम का अर्थ होगा, सोम का जो अर्थ निकालते हैं, जो अनेक अर्थ निकलते हैं वो निकलेंगे। सोम का एक अर्थ निकलेगा सोमरस और एक निकलेगा चंद्रमा। अभी उदाहरण लिखाया था कि देखो देखो मधुबन की छाती, सूखी कितनी इसकी कलियां। ये भी इसी अलंकार अभंग श्लेष अलंकार के अंतर्गत ही आता है। ये अभंग श्लेष अलंकार है। और दूसरा, चलो श्लेष अलंकार का जो दूसरा भेद है सभंग श्लेष, उसको अगली कक्षा में बताएंगे।